आदाब। तारीख के ज़रिए हम तब्दीली के अमल से वाकिफ़ होते हैं। हम देखते हैं कि तारीख में कोई चीज़ एक जैसी नहीं रहती है, बल्कि बराबर वक्त के साथ बदलती रहती है। हर आने वाली नस्ल का अपना जहन होता है, उसकी अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और उमंगें होती हैं। इस तब्दीली की वजह से लोगों का लिबास बदल जाता है, खाना और खाने के आदाब बदल जाते हैं, रस्म व रिवाज, आदात और तरीक, रहन सहन, जुबान गरज हर चीज़ वक्त के साथ बदल जाती है। इससे मालूम होता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमेशा एक जैसी है। लिहाजा हमें तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तब्दीली के इस अमल की वजह से हर मुआशरे में हमेशा कदीम और जदीद रिवायात के दरमियान एक कशमकश रहती है। जहाँ नई सोच आ जाती है वहाँ लोग जल्दी तरक्की करते हैं, लेकिन जहाँ नई सोच के आने में देर लगती है वहाँ लोग दूसरी कौमों से पीछे रह जाते हैं। जैसे हमारे मुल्क में जागीरदारी की वजह से जमहूरी रिवायात नहीं आने पाई। दूसरी मिसाल ये है कि दुनिया में औरतों को हुकूक मिल रहे हैं, मगर हमारे मुल्क में अब तक उन्हें हुकूक से महरूम रखा गया है और कारोकारी और इज्जत के नाम पर उनका कत्ल किया जाता है। अगर पुरानी रिवायात इस तरह बाकी रहीं तो हम दुनिया की दूसरी कौमों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तारीख का एक फ़ायदा यह है कि इसमें कौमों को अपनी तरक्की या पसमानदगी का एहसास होता है। अगर वो माजी में उरूज पर नहीं थे तो इसकी क्या वजूहात थी, और अब अगर वो पीछे रह गई हैं तो इसका ऐसा क्यों है। तारीख का दूसरा अहम फ़ायदा यह है कि इसके ज़रिए हम अपने बारे में जानते हैं, यानी यह हमारी पहचान को सामने लाती है। कौमों को अपनी पहचान की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बाद ही उनमें आपस में मिलाप होता है, तहजीब और सकाफत में तरक्की होती है, काम करने और आगे बढ़ने का एहसास होता है। तारीख के ज़रिए कौमों को अपनी तारीखी विरसे की अहमियत का एहसास होता है। तारीखी विरसे में अदब, मौसीकी, मुसव्विरी, मुजस्समा साजी और इमारत होती है। तारीख एक जारी अमल है। इसे यूं समझ लेना चाहिए कि ये एक जंजीर की तरह है जिसकी कड़ियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। मगर इस अमल को समझने के लिए मौरिख तारीख को कई हिस्सों या ज़मानों में तकसीम कर देते हैं। इससे उनका मकसद ये होता है कि वक्त के साथ जो तब्दीलियां आई हैं या उन तब्दीलियों के जो असरात होते हैं उन्हें देखा जा सके। मसलन तारीख की एक किस्म तो कदीम अहद, दरमियानी अहद, जदीद अहद है। अब कदीम अहद को भी कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। इनमें से एक वो ज़माना है कि जब इंसान ने लिखना नहीं सीखा था। इसे तारीख से कबल का ज़माना कहा जाता है। इसकी मालूमात की बुनियाद आसार कदीमा की खुदाइयों पर है। इसके बाद का अहद कांसी का है कि जिसमें तहजीब की इब्तिदा होती है। अब मुख्तलिफ तहजीबों में रस्म व रिवाज के बारे में पता चलता है। इससे तारीखी ज़माने की शुरुआत होती है। कांसी दौर की तहजीबों में मेसोपोटामिया, इराक और चीन की तहरीरों को पढ़ लिया गया है। इस वजह से इनके बारे में हमारी मालूमात ज़्यादा है। मगर वादी सिंध की तहजीब का रस्म ख़त अब तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसकी बहुत सी मालूमात अब तक हमारी पहुंच से दूर हैं। आमतौर से ये कहा जाता है कि बड़े लोग तारीख बनाते हैं, इसलिए उन लोगों को तारीख में अजीम या हीरो कहा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि तारीख को बनाने में आम लोगों का हिस्सा होता है। मसलन जंग में लड़ने वाले आम फौजी होते हैं, इमारतों की तामीर में आम मजदूर होते हैं, खेतों की काश्त करने वाले आम किसान होते हैं। ये आम लोग जिंदगी के हर शोबे में मेहनत और मजदूरी करके मुआशरे को खुशहाल बनाते हैं। तारीख में बड़े लोगों का जिक्र इसलिए आता है कि उनके पास ताकत, दौलत, इक़्तिदार और इख्तियारात होते हैं, इसलिए वो तारीख को अपनी मर्जी से लिखवाते हैं। लेकिन वो हकीकत में तनहा कुछ नहीं कर सकते जब तक लोग उनके साथ ना हो। इसलिए तारीख बड़े लोगों की नहीं, आम लोग इसे बनाते हैं। जब भी हम तारीख पढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ मर्दों का जिक्र होता है। तारीख में औरतों को नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि ये एक हकीकत है। तारीख के अमल में औरतें सबसे ज़्यादा हिस्सा लेती हैं। उनको तारीख से गायब इसलिए कर दिया जाता है कि उनके काम को अहमियत नहीं दी जाती है, जबकि ये खेतों में काम करती हैं, घर में काम करती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं, उनकी तरबियत करती हैं। जदीद मुआशरे में वो मर्द के शाना बशाना फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करती हैं। अब औरतें अपनी तारीख लिख रही हैं और इस तारीख में अपनी जगह बना रही हैं। इसलिए तारीख सिर्फ मर्दों की ही नहीं रही है, इसमें औरतें भी शामिल हैं।
मौरखों का या तारीख लिखने वालों का यह दावा है कि वो हर चीज की तारीख लिख सकते हैं, मसलन खुशबू, गुस्सा, आंसू, खुशामद, खुशी और मुसर्रत। इसकी एक मिसाल घड़ी है। जब तक घड़ी इजाद नहीं हुई थी, लोगों में वक्त का एहसास इतना शदीद नहीं हुआ था। जब से हाथों पे घड़ी सबने बांधी है, हर शख्स वक्त के बारे में बहुत हसास हो गया है। अब हमारी पूरी जिंदगी घड़ी के वक्त के हिसाब से गुजरती है। अगर देखा जाए तो हम तारीख में रहते हैं। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उसकी भी एक तारीख है। हम जिस बाजार में खरीदो फरोख्त करते हैं उसकी एक तारीख है। हम जिस खानदान में रहते हैं वो भी एक तारीख रखता है। तारीख का एक अहम काम यह है कि वो ये देखे कि चीज़ों के मुआशरे पे क्या असरात होते हैं। नई इजादात किस तरह से लोगों की आदत, रहन सहन, जबान और जिंदगी के तौर तरीके बदल देते हैं, जैसे कि सेल फोन, टीवी और लैपटॉप्स। तारीख में अक्सर जंगों का तस्करा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जंग के बारे में कोई ये नहीं बताता कि इसके नतीजे में किस कदर खूनरेजी होती है। शहर और गांव जलाए जाते हैं, औरतें और बच्चे गुलाम बना लिए जाते हैं और इसकी वजह से लोगों की बनी बनाई जिंदगी तबाह और बर्बाद होती है। इसके मुकाबले में जब अमन का जमाना होता है तो लोग सुकून और इत्मीनान से रहते हैं, गीत गाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कारोबार में मसरूफ रहते हैं। इस तरह लोगों में मोहब्बत और मेल मिलाप पैदा होता है। इस वजह से जंग करने वालों और फातहीन को इस नजर से देखना चाहिए कि उन्होंने लोगों की जिंदगी और उसका सुकून खत्म कर दिया है। तारीख लिखने वालों का ये कहना है कि तारीख में सिर्फ वाकयात को बयान नहीं कर देना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वाकयात क्यों हुए और उनके लोगों पर क्या असरात हुए। मसलन अगर किसी जंग के हालात लिख दिए जाएं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर जंग की वजूहात बयान की जाए तो पता चलेगा कि इसके पीछे क्या हालात थे, कौन सही था और कौन गलत था। और जंग की तबाहकारियों को बयान किया जाए तो लोग जंग के खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए वाकये की वजह, असर और नताइज को तारीख में जरूर बयान करना चाहिए, वरना तारीख महज माजी के वाकयात का एक ढेर बन जाएगी। इंसान को अपने माजी को जानने का इश्तियाक है। वो ये जानना चाहता है कि इसका इर्तिका कैसे हुआ, वो किन किन मराहिल से गुजरा, किन हालात से दोचार हुआ और वो कैसे एक लंबा और तवील सफर करके यहाँ तक पहुंचा। इंसान की ये कहानी न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इसने उससे बहुत कुछ सीखा भी है। खास बात यह है कि ये कहानी सिर्फ इंसान ही की नहीं है बल्कि इसके माहौल की भी है, जिसमें पहाड़, समंदर, दरिया, जंगल, सहरा, जानवर, परिंदे भी आते हैं। ये कहानी इसलिए दिलचस्प है कि ये कहानी बराबर बदलती रही है। इस तब्दीली के साथ इंसान भी खुद को नए हालात और माहौल में ढालता रहा है। इंसान ने जब अपना सफर शुरू किया था तो उसके पास ना हथियार थे और ना औजार। उसके पास एक चीज थी जिसने उसका साथ दिया, वो उसका दिमाग था, जिसकी मदद से वो सोचता था और खुद को हालात के तहत नए रूप में ढाल लेता था। इस सफर में तब्दीली के अमल में उसके जहन और सोच ने उसे आगे बढ़ाया। आज भी वो अपनी नई सोच के साथ और उसके सहारे तरक्की कर रहा है।